काशी नगरी, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ पर साक्षात परमात्मा भगवान शिव स्वयं विराजमान रहते हैं। कहते हैं भगवान शिव के त्रिशूल पे काशी स्थापित है, उसके स्थान पर ही पावन गंगा मैया बहती है। काशी नगरी में वैसे तो दुनिया में इतने चमत्कार नहीं दिखाए गए जितने काशी नगरी में नित्य होते रहते हैं। ऐसी काशी नगरी की एक अद्भुत घटना जो हमने बहुत वर्ष पहले पढ़ी थी, आज पुनः स्मृति में आई। विचार हुआ कि आप तक पहुंचाई जाए। भारत को अभी आज़ाद होने में समय था, सब तरफ अंग्रेजों का राज था। शायद 1935 या 36 की बात है। काशी नगरी में भी अंग्रेजों की सल्तनत थी। वहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था और कोई अंग्रेज अफसर एक रात्रि के समय काशी नगरी के मंदिर के बाहर चक्कर लगा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा एक फकीर आग जलाकर आराम से बैठा है। कभी वह आग में अपना हाथ डाल देता, फिर हाथ गर्म हो जाता, पैर डाल देता। इस प्रकार बहुत देर तक वह अंग्रेज उस फकीर की क्रियाएं देखता रहा। तभी फकीर ने हाथ के नज़दीक लाने के बाद अपने पोटली में पड़े थोड़े चावल निकाले, उन चावलों को एक सिपरी में डाला और बनाना चालू कर दिया। अंग्रेज बहुत देर तक देख रहा था यह कर क्या रहा है। तब सिपरी में चावल थोड़े से डाले गए, लेकिन 5 मिनट के अंदर वह चावल पककर तैयार हो गए। चावल पककर बाहर गिरने लगे। अब अंग्रेज के देखते देखते उस फकीर ने गरम गरम चावल अपने हाथों से लेकर खाना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज ने अन्य कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा, यह पागल कौन है, इस प्रकार कैसी क्रियाएं कर रहा है। तब भारत के नागरिक ही अंग्रेज की सेना में शामिल होते थे। उन्होंने कहा, यह सिद्ध संत हैं, इनके बारे में ऐसा नहीं कहिए। तब अंग्रेज ने कहा, कौन से सिद्ध संत हैं, इन्हें पकड़कर पुलिस थाने लेकर आओ। तब सैनिकों ने कहा, ऐसा मत कीजिए, परिणाम भयंकर हो सकता है। पर वह माना नहीं। उसने कहा, इसे जल्दी से जल्दी थाने लेकर आओ। अब वह सिपाही आज्ञा मानकर उस फकीर के समक्ष गए। कहने लगे, आपको थाने चलना पड़ेगा। वह हंसता हुआ कहने लगा, कौन से थाने। तब वह कहने लगे, हमारे अफसर ने आदेश दिया है। कहा, मैं किसी अफसर का आदेश नहीं मानता हूँ, उसे जाकर मना कर दो। बोला, मुझे कहीं नहीं जाना है। तब वह सैनिक कहने लगे, हम तुम्हें पकड़ कर लेकर चलेंगे। तब वह सैनिक की बात सुनकर हंसते हुए कहने लगा, तुम्हारे में दम नहीं कि तुम मुझे हाथ लगा सको, हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएंगे। अब इस प्रकार कहने पर सैनिकों ने जैसे ही उसे पकड़ने का प्रयास किया, उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश की, तभी अचानक से एक झटका लगा। उसके हाथ इतने गर्म थे कि सैनिकों के हाथ जल गए। सैनिक कहने लगे, हमारे हाथ जल रहे हैं, हाथ जल रहे हैं। उस फकीर को दया आ गई। उसने कहा, जाओ, गंगा मैया बह रही है, उसमें हाथ डाल दो, अन्यथा तुम्हारे हाथ गलकर यहीं गिर जाएंगे। वह दोनों भागते हुए गंगा नदी के समीप पहुंचे। गंगा नदी में हाथ डाल दिए, दोनों के हाथ सुरक्षित हो गए। भागते हुए अफसर के पास आकर कहने लगे, हम उसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमने जैसे ही उसे पकड़ने का प्रयास किया, हमारे हाथ जल गए। अफसर को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तुम बातें बनाकर कहते हो, चलो अभी का अभी हम चलते हैं घोड़े पर बैठकर। वह अफसर निकला उस फकीर को पकड़ने के लिए। अब फकीर आराम से मंदिर की तरफ सर करके आराम से लेटा हुआ था। निश्चिंता थी, किसी बात की चिंता ही नहीं थी। अब अफसर नजदीक आया, कहने लगा, उठो, चलो मेरे साथ। फकीर ने कहा, तुम कौन हो। कहा, हम यहाँ के अफसर हैं, तुम्हारे पूरे भारत पर राज करते हैं, चलो मेरे साथ। तुम इन भक्तों को डरा के रखते हो, लोगों को डरा के रखते हो। फकीर ने कुछ जवाब नहीं दिया और चलने लगा अफसर के पीछे पीछे। अब अफसर आगे जा रहा था। फकीर की ओर निहारते हुए अफसर कहने लगा, देखो मैंने पकड़ लिया है, मेरे कहने पर चलते जा रहे हैं। सैनिक कहने लगे, महाराज इसे छोड़ दीजिए, परिणाम बहुत भयानक होगा। लेकिन अफसर मान नहीं रहा था। अफसर को अपने ऊपर बहुत अभिमान था। वह फकीर को लेकर थाने पहुंचा। अब थाने में तो टेबल थी, कुर्सी लगी हुई थी। अफसर अपनी कुर्सी पर बैठ गया।
फकीर भी बिना कुछ कहे उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अफसर ने कहा, क्या करते हो? फकीर कुछ बोला नहीं। तब अफसर ने कहा, उठो यहां से, खड़े हो जाओ। फकीर फिर भी आराम से बैठा रहा, सुनता गया। तब अफसर ने कहा, इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। जैसे ही उसे पकड़ने के लिए सैनिक आने लगे, सैनिकों को झटका लगा, सैनिक पीछे हट गए। पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिसने उन्हें दूर फेंक दिया। अफसर का क्रोध बढ़ा। अफसर स्वयं आया और उसने आकर फकीर का हाथ पकड़ा। जैसे ही फकीर के हाथ को पकड़ा, उसी समय फकीर का स्पर्श होते ही अफसर का हाथ फकीर के हाथ से चिपक गया और इस प्रकार कराहते हुए चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन फकीर के स्पर्श होते ही हाथ छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहते हैं उसी समय फकीर ने उठते हुए अपना पैर झटका और जैसे ही पैर झटका, अचानक से वह अफसर सबके समक्ष वहां से गायब हो गया। कहते हैं बहुत खोजबीन की गई उस अफसर की, पर 3-4 महीने तक वह अफसर मिला ही नहीं। और समय बीतता गया। 3 महीने बाद कुछ लोग गश्त पर गए थे। उन्होंने देखा गंगा नदी के किनारे एक घाट पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। उसके शरीर से खून बह रहा है, कपड़े सारे फटे हुए हैं, पुलिस अफसर के कपड़े हैं। लोगों ने देखा कौन है, उसके नज़दीक गए तो हैरान हो गए। यह वही अफसर था जिसने फकीर को पकड़ने का प्रयास किया था। वह उसे उठाकर पुलिस थाने लेकर आए। अन्य अफसर वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा यह कौन है, यह तो भूतपूर्व अधिकारी है, इसका हाल ऐसा किस प्रकार हुआ। उसे नहलाया गया, तैयार किया गया, लेकिन वह बोलने की क्षमता में नहीं था। कुछ दिन उसका इलाज चला। अन्य वैद्य हकीमों से पूछा गया क्या हुआ है। किसी ने कहा इसे देवीय प्रकोप हुआ है। दवाएं चलती रही। 3-4 महीने और निकल गए। उसके मुख में बोलने की शक्ति आई। उससे पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए, क्या हुआ था। वह रोते हुए एक बात कहता, मुझे वापस इंग्लैंड भेज दो, मुझे वापस इंग्लैंड भेज दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। उसकी यह बात सुनकर अन्य अफसरों ने कहा हुआ क्या था। तब उसने बात बताई। वह सुनकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आप सोचिए, भारत में ऐसे महापुरुष जन्म लेकर आ चुके हैं। तब वह अफसर कहने लगा, जब मैं उस फकीर को पकड़कर थाने में आया, मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया। उसको हाथ लगाते ही मेरा सारा शरीर उसके शरीर से चिपक गया। ऐसे लगा कि मेरे शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही है। तभी अचानक से मैं इस स्थान से अदृश्य हो गया और मुझे फेंक दिया गया जंगलों में। वह ऐसे भीड़ जंगल थे जहाँ पर हिंसक जानवर घूमते रहते थे। मैंने देखा वहाँ पर मेरे खाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही दिन के 12 बजते कोई वहाँ पर चावल की पोटली फेंक कर चला जाता और कहता तुम्हारी यही सजा है। इस प्रकार 2-3 महीने व्यतीत हो गए। जानवरों की आवाज़ें आती, शोर होता। बहुत हिंसक जानवर की आवाज़ सुनकर मैं डर जाता। पेड़ पर चढ़ता तो ऐसे लगता कोई सांप है। इधर उधर जहाँ मैं भागने की कोशिश करता, वह फकीर मुझे सब तरफ दिखाई देता। 3 महीने बाद मैंने कहा मुझसे अपराध हो गया है, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। उन्होंने कहा एक बार क्षमा करते हैं, आज के बाद कभी ऐसा अपराध न करना और औरों को समझा देना। कभी किसी भारत के संत या फकीर या दरवेश का अपमान करने का प्रयास किया तो उसका दंड भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार 3 महीने बाद उन्होंने मुझे गंगा के पावन तट पर नज़दीक फेंक दिया। मैं यहाँ पहुँचा और आज मेरी यह स्थिति है। उसकी बात सुनकर लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जिसके जीवन में घटित हुआ था उसने सारी बात बताई। सारी काशी नगरी में यह बात फैल गई। कहा जाता है जब से उस फकीर ने इस अफसर के साथ ऐसा किया था, उसके बाद वह उधर दिखाई नहीं दिए। लोगों को यकीन हो गया इन अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए स्वयं महाकाल ने ही फकीर का वेश धारण किया था। यहाँ कोई ऐसे सिद्ध महापुरुष थे जो इन अफसरों को सबक सिखाना चाहते थे कि भारत की संस्कृति और संस्कार के साथ अगर तुमने खिलवाड़ करने की कोशिश की
तो स्वयं समाप्त हो जाओगे। यह बात अनेक पुस्तकों में लिखी गई है और बहुत बार मन में मंथन हुआ आप तक पहुंचाई जाए। आज ऐसा संयोग बना जो इस बात को आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप समझिए भारत की संस्कृति कितनी महान थी, भारत के सिद्ध संत कितने महान थे, जिन्होंने बिना कुछ बोले ही अंग्रेजों को सबक सिखा दिया। तो ऐसी संस्कृति को और भारत के सनातन धर्म को हमारा बारंबार प्रणाम है।